चौराहे चौराहे पर भीख मांगना, चौराहे चौराहे पर शराब के अड्डे बनाना, चौराहे चौराहे पर शराबियों का घूमना, चौराहे चौराहे पर, तो क्या बनेगा? दो प्रकार के ग्रुप हैं, देव और दानव। आप आसुरी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, दैविक संपत्ति को नहीं। आप आसुरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, दैविक नहीं। और जब तक दैविक संपत्ति प्राप्त नहीं, आप श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। जय विश्व बंधु। भारत गाथा हम कथा कर रहे हैं भारत की। भारत कथा में हमारा बंधुओं चल रहा था कार्यक्रम कि जब तक भिखारी इस देश में है तब तक ये समर्थ संपन्न नहीं माना जाएगा, और संविधान किसी भी समाज को अपने पुत्र पुत्रियों तक को भी रोकने का अधिकार नहीं दे रहा, टांग अड़ा देता है। तो इसलिए संविधान को जानना जरूरी है। कौन सा संविधान? हमारे अनुमान से तो बंधुओं हमने कहा है, बदलेगी राजधानी, बदलेगा संविधान और बदलेगी व्यवस्था। अब यूं कहें भाई संविधान, हम कभी स्पष्ट रूप से कोई नहीं कहता कि हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान को निरादर कर नहीं सकते। आप नैतिक रूप से संविधान का पालन करना, संविधान को मानना, संविधान का अनुकरण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन मैं कह रहा था कि कहां है संवैधानिक लोग? जहां सरकारें ही संविधान का उल्लंघन कर रही हों, फिर कैसे अपेक्षा कर सकते हैं नागरिकों से कि वो संविधान का पालन करें? ये बंधुओं, ये मत समझ लेना कि गल टप बोल रहा हूं। वर्तमान समय में सैकड़ों उदाहरण सरकारों के दूंगा जो संविधान का कोई पालन नहीं है। सरकारों का, नागरिकों की तो बात जाने दो। मैं चिंतन कर रहा था, अभी चर्चा कर रहा था इससे पहले, एक मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर के मुख्यमंत्री बने। क्या हुआ? बिहार, भारत का एक राज्य बिहार, वहां पर सरकार चल रही थी, श्रीमान नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री, और वो सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी का क्या नाम है भाई? नीतीश कुमार जी की पार्टी जो भी है, उनकी दोनों की साझा सरकार थी। और अनायास ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जी अपने साझीदारों से, भागीदारों से अलग हुए, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को पटक दिए और चले गए लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, जो भी पार्टी है उनकी, जनता दल या कोई भी पार्टी, तेजस्वी यादव, उनके साथ मुख्यमंत्री को छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दिए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब आप यूं कहें कि यहां कौन सा संविधान का उल्लंघन है, यहां पर क्या है? बंधुओं, चर्चा ये हुई समाज में, राष्ट्र में, नागरिकों में, प्रजा में, सरकारों में, कि वहां एमएलए एमपीओ को क्रय विक्रय किया जा रहा था, क्रय विक्रय होता है।
सुना तो यह गया है बंधुओं कि जितनी भी सरकारें बदली जा रही हैं, चालू सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, यहां पर क्रय विक्रय हेतु है। इससे बड़ा कौन सा संविधान का उल्लंघन होगा? अरे बिल्कुल तुम्हारी आत्मा मर गई हो तब तो कह सकते हो कि सब बातें गलत हैं, वरना तो आप जीवित हैं और तुम्हारे में आत्मा है, जरा भी धर्म और नैतिकता है तो आप समझ सकते हो कि क्या यह अपराध नहीं हो रहा है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। एमएलए एमपीओ को जिन्होंने आपने जिसको मत दे करके वहां तक पहुंचाया, ये पैसे से खरीदे बेचे जा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, यदि ऐसा संविधान है तो ये ठीक नहीं। मैं कह रहा हूं इसलिए बदलेगा संविधान, ऐसे भी देश चलेंगे। ऐसे राष्ट्र बलवान होंगे, समाज शक्तिशाली होगा, हम विश्वगुरु होंगे। इन कर्मों से, ऐसी नीतियों से मैं इनको मानता हूं भ्रष्टाचार, मैं इसको मानता हूं अनैतिक कार्य, मैं इसको मानता हूं भारत के साथ धोखा, मैं मानता हूं भारतीय जनता के साथ विश्वासघात। अब यह है कि मेरे भारत की प्रजा को, मेरे भारत के नागरिकों को वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो विज्ञान मिला ही नहीं। अब तो अक्षर ज्ञान में पढ़ करके अनेक प्रकार की भाषाएं और अनेक प्रकार की इस तरह की उपाधियां मिलने लगी कि पेट भरते रहो, तुम अपना मजे लो, हम जो करेंगे सो करते रहेंगे। अरे राष्ट्र के लिए कुछ पढ़ाई होती, नीति के लिए कुछ पढ़ाई होती, संवैधानिक कुछ पढ़ाई होती, तब प्रजा जागरूक होती। या तो प्रजा को पेट भरने का, विलासतम पढ़ने का, भाई रोटी कपड़ा मकान दुकान गाड़ी बंगला है, टीवी फ्रिज है, सब ये हो गया बहुत, उनको बस उतना ही जी रहे। बंधुओं, मेरे भारतीयों, विश्व बंधुओं, भारतवासियों, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। जातियों के लिए तब भी कहा, आज भी कहता हूं, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जातियां एक संबोधन है, जातियों से लोगों का एक कार्य करने की एक पद्धति है। इसमें कहीं छोटे बड़े ऊंचे नीचे का, कोई मानता है वो मानता रहे, मैं नहीं मानता। जागरूक हो जाओ। अरे अपने आत्मा में थोड़ा झांक के तो देखो, तुम वही भारतीय हो जिसको विश्व नमन करता था, तुम उन्हीं के वंशज हो जिनकी नजर अगर जिधर को हो जाती थी उधर को रास्ते खाली हो जाते थे। तुम वही भारतीय हो जिस भारत को विश्व गुरु कहा करते थे। इतने क्यों कमजोर हो गए, इतने क्यों लाचार हो गए, इतने क्यों परबस और बेबस हो गए? बिल्कुल पशुओं की तरह से ही हाके जाने लगे, भेड़ बकरी की तरह से जिधर चल दिए उधर चल दिए। किसी ने कह दिया, हमने मान लिया। अरे अपने सामर्थ्य का उपयोग करो, अपने बल बुद्धि विवेक का उपयोग करो, अपने गुण विभाग कर्म विभाग का उपयोग करो, जानो तो सही। बड़े बड़े बवाल भारत में चल रहे हैं बंधुओं। मैं सोचता हूं भारत, मैं सोचता हूं भारतीयता, भारतीयता के पश्चात ही ये भारत हो सकता है सर्वश्रेष्ठ, इन निकृष्ट कर्मों से नहीं। चौराहे चौराहे पर भीख मांगना, चौराहे चौराहे पर शराब के अड्डे बनाना, चौराहे चौराहे पर शराबियों का घूमना, चौराहे चौराहे पर, तो क्या बनेगा? दो प्रकार के ग्रुप हैं, देव और दानव। आप
आसुरी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, दैविक संपत्ति को नहीं। आप आसुरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, दैविक नहीं। और जब तक दैविक संपत्ति प्राप्त नहीं, आप श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। उस श्रेष्ठता के लिए सरकार को चाहिए सज्जन, संतों, श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ में समन्वय रख करके उनके सुझाव, उनकी राय, उनके परामर्श से कार्य करना। जय विश्व बंधु।